हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बेटा? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल ठीक ही रहना। स्टे होम, स्टे सेफ, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखें। तो चलिए बेटा, हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने हिडन गुडविल को सीखा था। आज हम उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है ना? तो बेटा, मैं अब आपके सामने बुक लेकर आ रहा हूँ। हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 66। तो ध्यान से देखिए, दिस इज द बुक। तो देखो बेटा ध्यान से, दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या बेटा? 3:2। ऑन 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है। ध्यान से पढ़िए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, कैपिटल्स दे रखी। दीपिका राजश्री की कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नथिंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, सन्ड्री डेटर्स में से प्रोविजन लेस कर रखा है। प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, इधर भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ऑन द अबोव डेट, इस डेट को पार्टनर्स डिसाइड टू एडमिट अंशु को एडमिट कर रहे हैं। अंशु को ने न्यू पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 दे रखा है, ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है। सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, ठीक है ना? अंशु शाल ब्रिंग, अंशु लेकर आएगा 32,000 रुपये कैपिटल। अंशु की कैपिटल बता दी और अंशु का शेयर है बेटा ये रहा 2/10, ठीक है। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अंशु अपने गुडविल कैश में नहीं ले रहा। तो अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया टू कैलकुलेट गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर। अंशु का शेयर कितना है? 2/10 इन द प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल। अंशु का शेयर और उसकी कैपिटल, मतलब वही हिडन गुडविल। अंशु का शेयर और उसकी कैपिटल, नए पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर कैपिटल को अगर बेटा बोल दें तो हमें उसकी कैपिटल, अंशु कैपिटल कितनी ला रहा है? 32,000, उसके शेयर से रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना है 10/2, वो फर्म की कैपिटल आ जाएगी। फर्म की कैपिटल में से पार्टनर्स की टोटल कैपिटल माइनस कर देंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी, उसमें से अंशु का शेयर निकाल दें। प्लांट मशीनरी को इंक्रीज करना है बाय 12,000 से, प्रॉफिट हो गया, रेवल्यूशन में क्रेडिट साइड। स्टॉक वुड भी इंक्रीज टू 40,000, स्टॉक पहले था 32 अब हो गया 40, 8,000 रुपये प्रॉफिट, रेवल्यूशन में क्रेडिट। प्रोविजन आपको मेंटेन करना है 4,000 रुपये, प्रोविजन पहले था आपके पास 800 रुपये, अब आपको बनाना है 4,000 रुपये। लायबिलिटी बढ़ रही है 32 रुपये, रेवल्यूशन में डेबिट साइड। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है 20% से, रेवल्यूशन में क्रेडिट साइड। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, लॉस हो रहा है, रेवल्यूशन में डेबिट साइड, ठीक है। आगे पढ़े ध्यान से। देर इज एन एडिशनल लायबिलिटी 8,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, नई लायबिलिटी आ गई, ठीक है ना? लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस उसमें, रेवल्यूशन में डेबिट साइड। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि इस लायबिलिटी को रिकॉन्स्टिट्यूटेड बुक्स में शो करेंगे, टू शो दिस, शो करेंगे। रेवल्यूशन करना है, कैपिटल करना है, बैलेंस शीट करनी है, लेकिन इससे पहले तो हम वो करेंगे ना जो हमें करना है। क्या करना है हमें करना है, हमें क्या करना है? बोलो 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 बोलो। अरे बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 66, ठीक है। और हमें सबसे पहले बनाने हैं इसके वर्किंग नोट्स, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहला काम ओल्ड रेशियो 3:2, दीपिका राजश्री। न्यू रेशियो भी दे रखा है 5:3:2, ये हो गया अंशु का। तो पहला काम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं, दीपिका और राजश्री, ठीक है जी। तो बेटा ओल्ड रेशियो हो गया 3/5, 2/5, न्यू हो गया 5/10, 3/10, एलसीएम आएगा 10, 5 to the 10, 2 3 6 minus 5, 1/10, 4 to the 4 minus 3, 1/10। अरे ये तो इक्वल आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल 1:1।
सेकंड का कैलकुलेशन ऑफ अंशुज शेयर ऑफ गुडविल, उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी बेटा पहले तो फर्म की कैपिटल। फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे? अंशु लेकर आया था 32,000 रुपये, अंशु का शेयर है 2/10, उल्टा कर देंगे 10/2, आ गई 1,60,000 रुपये। फिर पार्टनर्स टोटल कैपिटल, दीपिका की है 48, राजश्री की है 40 और अंशु लेकर आया था 32। क्या हम यही ले? क्या हम यही ले? क्या हम यही ले? नहीं, ये नहीं लेना है। याद करो मैंने आपको बताया था कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सभी एडजस्टमेंट्स के बाद। तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये यहाँ पर ये वाली जो कैपिटल है ना, ये नहीं आएंगे बेटा, कुछ और आएगा। और कुछ और को हम जब फर्म की कैपिटल में से माइनस करेंगे तो फर्म की गुडविल आएगी। फर्म्स कैपिटल में से माइनस करेंगे पार्टनर्स की टोटल कैपिटल, तब निकल कर आएगी बेटा। ध्यान से देखो, ध्यान से। अब हम जा रहे हैं अपने असली क्वेश्चन पे, रिवोल्यूशन प्रिपेयर करना है। सबसे पहले क्या करना था? प्लांट मशीनरी को इंक्रीज करना था बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000 रुपये से, ठीक है ना। उसके बाद स्टॉक को इंक्रीज करना था, वहाँ पर भी प्रॉफिट है, बाय स्टॉक 8,000 रुपये। उसके बाद प्रोविज़न मेंटेन करना था, वहाँ पर लॉस हो गया था 2, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,200 रुपये। उसके बाद लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना था, प्रॉफिट है बाय लैंड बिल्डिंग 20%, लैंड बिल्डिंग 48,000 का 20% हो गया 9,600 रुपये। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना था, लॉस है 2, फर्नीचर 10%, 10,000 का 10% 1,000। एडिशनल लायबिलिटी थी बेटा 8,000 रुपये की, 2 आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 8,000। मेरे हिसाब से तो आ रहा है प्रॉफिट, बाकी आप बताओ क्या आता है। 2 प्रॉफिट निकल कर आ रहा है बेटा। इसको जोड़ करो, 12 और 8 20 और 29,600 रुपये, 29,600 रुपये। इसमें से इन सबको माइनस करेंगे, ठीक है ना। 29 में से 8 3 11 और 12,200 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 17,400 रुपये। ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दीपिका और राजश्री में। 17,400 को दीपिका और राजश्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके किस में? हमें इनके ओल्ड रेशो में, और इनका ओल्ड रेशो है बेटा हमारे पास 3:2। हमें इसे इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि है 3:, ठीक है जी। तो देखो 17,400 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, एक का आ गया 10,440 रुपये, 10,440 और इंटू 2 करते हैं तो 6,960। अब बनाएंगे हम अपना कैपिटल अकाउंट, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रोडक्ट 48,000, 40,000। फिर अंशु भी लेकर आया था तो उसके लिए लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट। अंशु कितने रुपए लेकर आया था? 32,000 रुपये। डिस्ट्रीब्यूट होने का कुछ भी नहीं है, ये प्रॉफिट ले आओ। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट से क्रेडिट 10,440, 6,960 और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ और एडजस्टमेंट है? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बेटा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।
मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, प्लीज़ डोंट माइंड। लैंड बिल्डिंग 48,000 की नहीं थी, लैंड बिल्डिंग 50,000 रुपये, और 50,000 का 20% आता है बेटा 10,000 रुपये। तो ये 29,600 नहीं बनेंगे, ये बनेंगे पूरे पूरे 30,000 रुपये। प्लीज़ डोंट माइंड, हो जाती है मिस्टेक, सबसे होती है। ये बनेंगे बेटा पूरे पूरे 30,000 रुपये, और 30,000 में से 12,200 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे बेटा 17,800 रुपये। तो ये प्रॉफिट भी चेंज होगा, यहाँ पर अमाउंट आएगी बेटा 17,800 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 3560 इंटू 3 10,680, 10,680 और 7,120। प्लीज़ डोंट माइंड, 10,680 7,120 ये अमाउंट है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें गुडविल और लिखनी थी, जिसके लिए आएगा बाय अंशु करंट अकाउंट। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा उसे बड़े ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, 48,000 में 10,000 जोड़ देंगे, 40,000 में 7,120 जोड़ देंगे। अगर इधर कुछ आइटम होता डेबिट साइड में तो उसे हम माइनस करते। फिर से समझो, इधर वाले सारे आइटम जोड़ के उसमें से इधर वाले आइटम माइनस कर लेना रफ में साइड में, तो आपके पास आएगी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 48 और 10 58,680, ये तो हुई दीपिका की कितनी 58,680 प्लस 40 और 7 47,120 प्लस अंशु में कोई चेंज नहीं है, उसकी है 32,000। ये कैपिटल आएगी बेटा। फिर से ध्यान से समझो, कौन सी, ये वाली। और इसको अगर हम ऐड करते हैं प्लस 47,120 प्लस 32,000 तो ये आ जाती है 137,800। ठीक है, कैसे ली मैंने, फिर से वीडियो को आप रिवाइंड करके देखो। अब फर्म की कैपिटल कितनी है 1,60,000 रुपये, पार्टनर की है 1,37,800 रुपये, तो आपके पास बच गए 22,200 रुपये। ये फर्म की गुडविल, इसमें से हम निकाल लेते हैं अंशु का शेयर। 22,200 का 2/10 4,440 रुपये, जिसे अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे तो आएगा 2,220 2,220। हो गया, टोटल कर लो बस। 60,900 रुपये, 49,340, 32,000 रुपये, और यही बन जाएगा इधर 60,900, 49,340 और 32,000, और यही बन जाएगा हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन। 60,900, 49,340 और 32,000 रुपये। बैलेंस शीट बनेगी पुरानी वाली को देखते हुए। पुरानी बैलेंस शीट में बेटा हमारे पास सबसे पास था कैश इन हैंड, वही रहेगा जो पहले था 1,200 रुपये। कैश एट बैंक 2,800 रुपये पहले था, और 32,000 रुपये अब पार्टनर लेकर आ गया। ठीक है ना, 2,800 रुपये तो पहले था, देखो ध्यान से, 2,800 रुपये पहले था, 32,000 पार्टनर लेकर आए, हो गए 34,800 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट भी है आपके पास ओवरड्राफ्ट है 6,000 रुपये। ठीक है ना, तो आपके पास अब बैंक का बैलेंस बचेगा 28,800। बेटा अगर आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है तो आप उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट को डिडक्ट करके लिखेंगे, याद रखना। उसके बाद था बेटा स्टॉक 32,000 था, उसको 8,000 रुपये हमने बढ़ाया था, तो अब स्टॉक आएगा हमारा 40। उसके बाद था प्रीपेड इंश्योरेंस, नो चेंज 1,000 रुपये। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 28,800 में से पहले हमने प्रोविज़न माइनस किया था 800 रुपये, आप हमें प्रोविज़न माइनस करना है 4,000, 28,800।
तो ये आएगा बेटा 24,800 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी पहले 48,000 थी, 12,000 रुपये आपने बढ़ाया था, ये आएगी अब बेटा 60,000 रुपये। ठीक है जी। लैंड बिल्डिंग पहले थी 50,000, 10,000 रुपये हमने इसको अप्रिशिएट किया था, अब ये भी हो गई 60,000 रुपये। फर्नीचर 10,000 था, डेप्रिशिएट किया था 1,000 रुपये से, 9,000 रुपये। अंशु का करंट अकाउंट किस लिए? वो जो गुडविल लेकर आया था उस लिए। अगर गुडविल लाता तो कैश में ऐड हो जाती, कैश नहीं ला रहा तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे, एसेट्स में आएगी ज़रूर। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले थे सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई चेंज नहीं, 16,000 रुपये। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट्स, कोई चेंज नहीं, 61,000। बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 6,000 पहले थी, 8,000 हमने लेकर आए थे, ये रही ऊपर 14,000। उसके बाद कैपिटल्स, ये वाली दीपिका, राजश्री और अंशु, ये वाली कैपिटल 6900, 49,340, 32,000। इन तीनों का टोटल करके लिखेंगे तो आएगा 1,42,340, 240, सॉरी 240। और अब अगर हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा बराबर, देखो 16,000 प्लस 61,000 प्लस 14,000 प्लस 142, 240, ये आ गया 233, 240। ठीक है ना। अच्छा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पहले 2,000 रुपये थी, फिर 8,000 आई तो ये 10,000 रुपये पड़ेंगे बेटा। 229, 240 माइनस 1,200 माइनस 28,800 माइनस 40,000 माइनस 1,000 माइनस 24,800 माइनस 60,000 माइनस 60,000 माइनस करना था 60,000। ठीक है ना। और उसमें से फिर इसको माइनस करोगे तो हमारे पास सेम आएगा बेटा 229, 240। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन हिडन गुडविल के बेसिस पर। याद रखना, गुडविल को हम यहाँ शो करेंगे और कैपिटल लेनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।